वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे, 7 तैयारे गिर चुके थे। मैंने कहा जंग ना रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। यूक्रेन जंग बंद कराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है पुतिन कोई समझौता कर लें। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, लेकिन अब मामला तय पा गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया है कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। टैरिफ का नफाज कौमी सलामती के लिए नहायत जरूरी। चीन के साथ ट्रेड वॉर जारी है। हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। मुज़ाहमती तंजीम गैर मुसल्लह ना हुई तो हम कर देंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी, लाइट डीजल 2 रुपए 74 पैसे और मिट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की शरंगेजी का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने काबुल और कंधार को निशाने पर रख लिया। अफगान दारुल हुकूमत में टारगेटेड कार्रवाई, फितनाल खवारिज के मरकज और क़यादत को निशाना बनाया। कंधार में बटालियन हेडक्वार्टर्स नंबर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 में लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। शहरी आबादी से अलग थलग टारगेट्स को कामयाबी से तबाह किया गया। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा तालिबान और मोमिन दहशतगर्द मारे जा चुके। तालिबान ने घुटने टेक दिए। अफगान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर। दफ्तर खारजा के मुताबिक 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर जंगबंदी बरकरार रहेगी। दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सदर मुमलिकत से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपाही सालार ने अफगान तालिबान के जारहाना इक़दाम से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज के बरवक्त और मौसर रद्द-ए-अमल से आगाह किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। आसिफ जरदारी का 2 टुक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अफगान सरजमीन से हमलों की शदीद मज़म्मत, कहा बिला इख्तियार जारहियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। स्पिन बोल्दक, चमन और कुरम में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के बुज़दिलाना हमले नाकाम। 4 मकामात पर भरपूर जवाबी कार्रवाई में 50 से ज़ायद तालिबान हलाक। अफगानिस्तान के हुदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़ गजनाली पोस्ट निस्तो नाबूद, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। कुरम में 8 अफगान पोस्टें और 6 टैंक तबाह। 21 अफगान तालिबान पोस्टों पर आरसी कब्जा, कई तरबियती कैंप तबाह। दहशत गर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी साइड से उड़ा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलते टैंक को इंतहाई महारत से निशाना बनाया। फुटेज सामने आ गई। तालिबान कई ठिकाने और लाशें छोड़कर फरार। जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अफगान तालिबान मैदान छोड़ने पर मजबूर। भारतीय मीडिया की तर्ज पर प्रोपेगेंडा करने लगे। पाक फौज के टैंकों पर कब्जा करने का झूठा दावा बेनकाब। वीडियो में T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीनने का तासुर दिया। दर हकीकत रूसी साख्ता टैंक अफगान तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल है। चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट से मुतालिक भी प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। अपनी तरफ का गेट तबाह करके पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की कोशिश। पाकिस्तान की जानिब दरवाज़ा दुरुस्त हालत में मौजूद। वीडियो ने झूठ का पोल खोल दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की झूठी खबरों में सदाकत नहीं। वतन के मुहाफिज हरदम तैयार। अफगान तालिबान के फितनाल खवारिज की मदद से बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश नाकाम। पाक फौज के हाथों 30 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिद्दत पसंदों को भेजने का मकसद सरहदी इलाके तुर्कमानजई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। पाक फौज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके अबखेल में भी एक्शन। 7 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। अफगान तालिबान बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो जंग चाहते हैं तो कर लें, उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले इस वक्त भारत सबसे ज़्यादा खुश है। लोग कहते थे तालिबान से बात करें, लेकिन हकीकत सामने आ रही है। सूरत हाल पर इस्लामी ममालिक से राबते में है। वज़ीर दिफा का सऊदी अरब में फ़ौज की तादाद में इजाफा करने का ऐलान।
जरूरत पड़ने पर गजा में फौज भिजवाने का इंदिया। अवाम और मुसल्लह अफवाज चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार। जारियत की तो शदीद और फैसला कुन जवाबी वार करेंगे, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। भारतीय फौजी क़यादत के प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज और सियासी आकाओं को पाकिस्तान की सलाहियत और अज़्म को समझना चाहिए। बयानात झूठ का पलंदा, फरेब और इश्तियालंगेज प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। बयानात अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और सलामती सूरत हाल पर बातचीत। कौमी तरजीहात और पॉलिसियों की समत पर तबादला ख्याल। हालिया इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त का जायजा। कौमी अमूर पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। शदीद बदमज़गी और बेनज़मी के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने हल्फ लिया। PTI के कारकुन मुसलसल नारेबाजी करते रहे। ओहदा संभालते ही सुहेल आफरीदी के सनम जावेद के मामले का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़। पाक IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। डूमोर का भी मुतालबा। हुकूमत की इजाफी टैक्स इकदाम की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का इत्मीनान का इजहार। मुआहिदा मैक्रो इकनॉमिक आशारियों में बेहतरी का आगाज़ करार। NHA 2 हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस शुरू करे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हेली रेस्क्यू सर्विस के लिए काविशें तेज करने की हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए कहा, एयर एम्बुलेंस वक्त की जरूरत। अहम अस्पतालों के अंदर हेलीपैड्स बनेंगे। मोटरवेज पर हादसात से निमटने के लिए मौसर इकदाम उठा रहे हैं। NHA को 1 साल में माली फायदा हुआ। इदारे को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। फंड्स को जाया नहीं, बामकसद मंसूबों पर खर्च करना है। वज़ीर आला पंजाब ने सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने पर इत्तफाक। 3 इंडस्ट्रियल स्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़ का जायजा। मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज। 2700 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। मज़ीद बलवाइयों की गिरफ्तारियां होंगी। छापों की मनसूबाबंदी मुकम्मल। टीमें मुतहरिक। मुल्की नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। मास्टरमाइंड्स की भी शनाख्त। लाहौर में बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खबरें बेबुनियाद करार दे दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मामूल की तब्दीली को सियासी रंग देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। शोर क्यों मचाया? कराची मवाज कोर्ट में नशई ने पेट्रोल छिड़ककर पड़ोसी के बच्चों को जला डाला। 2 बच्चे जाबहक, 2 ज़ेरे इलाज। वाक़े के बाद मुल्ज़िम यूनुस ने खुदकुशी कर ली। कराची में अफगान कैंप से जाने वालों के मकानात में स्मार जमीन बागुजार करवाने का सिलसिला जारी। मज़ाहमत करने वाले मुतअद्दिद अफराद ज़ेरे हिरासत। कराची के इलाके शेरशाह में ऑयल के गोदाम में आग भड़क उठी। बच्चों और खातून समेत 6 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 25 लाशें बरामद। 17 लाशें इमारतों के मलबे से मिली। हमास आज मजीद 2 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले करेगी। रफा क्रॉसिंग की बंदिश बरकरार। आज 600 ट्रक गजा में दाखिल न हो सके। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का किंग सलमान गेट मंसूबे का ऐलान। 12 मिलियन मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल होगा। मक्का मुकरमा और मरकजी इलाके के बुनियादी ढांचे की तरक्की में मयारी तब्दीली लाई जाएगी। 9 लाख नमाजियों समेत जायरीन के लिए मस्जिद अल हराम तक रसाई आसान बनाई जाएगी।
पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी से मुतल्लिक नई राहें खोलेगा, माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मदद देगा। और शाहीन पहली आजमाइश में सुरखरू, टेस्ट क्रिकेट की बसात पर वर्ल्ड चैंपियंस को मात। लाहौर टेस्ट 93 रन से पाकिस्तान के नाम। जनूबी अफ्रीका 277 के ताकुब में 183 पर ढेर। शाहीन आफरीदी और नुमान अली के 4-4 शिकार। मैच में 10 विकेट लेने पर नुमान प्लेयर ऑफ द मैच करार। कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखना असल चैलेंज होगा। कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीरीज का आखिरी मार्का 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा।